सबसे पहले हम बताएं कि अरीबा कौन है, कुछ अपनी फील्ड के बारे में, कुछ अपनी जर्नी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरीबा है। माय प्रोफेशन आई एम अ डेंटिस्ट विद 4 ईयर एक्सपीरियंस। अच्छा, मैंने अपने करियर का आगाज़ ऐसे किया कि मुझे शुरू से एक पैशन था मेरा कि मुझे मेडिकल में जाना है और जो है वो डॉक्टर बनना है। मेरे बाबा भी डॉक्टर थे। अच्छा। तो जो है मैंने जो है वो अपना जो है ये था कि बस मुझे शौक था कि मुझे स्टेथोस्कोप पहनना है, लैब कोट पहनना है। तो इसी तरीके से मैंने अपना जो है वो इंटर जो है वो मेडिकल से किया। उसके बाद मैं फिर जो है वो मेरा एडमिशन डाउ यूनिवर्सिटी में हुआ। वहाँ पे मैंने अपना 4 साल जो है वो अपनी पढ़ाई की। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हाउस जॉब करी। उसके बाद जो है वो 3 to 4 इयर्स मैंने जो है वो जॉब का एक्सपीरियंस लिया है डिफरेंट क्लिनिक्स में। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना क्लिनिक जो है वो कर लिया। अच्छा, एक आप हाउस जॉब भी कर रही है, एक आपका अपना पर्सनल क्लिनिक भी है, फिर एक मैरिड लाइफ भी चल रही है आपकी। तो बच्चों के साथ और मैरिड लाइफ के साथ किस तरह मैनेज करती हैं अपने आप को, वो हमें जरूर बताएं। जब मैंने अपना करियर का आगाज़ किया तो जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ का तो सामना करना पड़ा। ये था कि मेरे हस्बैंड का जो है वो बहुत सपोर्ट था और मैंने अपना क्लिनिक जो है वो शाम में रखा आफ्टर 6 PM। मेरे हस्बैंड जो है वो आ जाते थे, फिर वो बच्चों को देख लेते थे और फिर मैं 6 to 10 PM में अपना जो है वो क्लिनिक कर लेती। तो ये एक सपोर्ट जो था ना घर वालों का भी था, जो इन लॉज हैं, और उसके अलावा मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट था। तो ये कि बच्चे जो है उनसे भी हिले हुए, तो फिर वो आते थे तो वो बच्चों की टेक केयर आराम से कर लेते थे इस तरीके से। बाकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ मुझे उस टाइम आई जब मैंने क्लिनिक खोला। सबसे पहली डिफ़िकल्टी तो ये होती है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का ना, कि आप इतने फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल हो कि आप जो है वो एक क्लिनिक रन कर सको, क्योंकि हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारी जो डेंटल चेयर होती है, एक्सरे मशीन, ये सब चीज़ें बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो वो चीज़ पूरा मार्जिन आपको रखना होता है कि आप जो है वो, क्योंकि शुरू में पेशेंट्स फ्लो आपका स्लो होता है, तो फिर हमें ये होता है कि हम अपने पास से उसको हमें चलाना होता है, तो हम उसको रन करने के लिए तो एक ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का जो है वो हमें करना होता है। बाकी और भी इसमें इक्विपमेंट्स होते हैं, हमारे स्टरलाइजेशन मशीन्स होती हैं, क्योंकि पेशेंट्स जो आते हैं उनको मेन कंसर्न होता है कि उनको हाइजीन का इशू होता है। तो वो स्टरलाइजेशन हमारी जो होती है B टाइप C टाइप होती हैं, वो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो ये सब चीज़ें ना पूरा मार्जिन रख के फिर हमें एक क्लिनिक रन करना था। तो ये डिफ़िकल्टीज थोड़ी आई जिसमें मुझे टाइम लगा कि मैं अपना क्लिनिक जो है वो खोल सकूँ। अच्छा, सबसे ज्यादा पूछने वाला सवाल है अम्माओं का ओरल हाइजीन के बारे में, बच्चों के लिए खास कर 1 year to 6 year ओल्ड बच्चों के लिए, कि क्या वो फॉलो करें, क्या पेस्ट यूज करें। बच्चे मोस्टली ब्रश नहीं करते, उनकी ओरल हाइजीन और कैविटी हो जाती है, तो उनके बारे में आप कुछ बताएं। ठीक है। जो 1 to 6 ईयर के जो बेबीज़ होते हैं, जो उनकी एज है वो बहुत क्रूशल एज होती है। उसमें उनकी डाइट इंटेक जो होती है वो इतनी ज़्यादा जो है उनकी शुगरी आइटम्स जो होते हैं वो इतनी ज़्यादा उनके इंटेक में होता है कि उससे उनकी कैविटीज़ लगने का जो है वो होता है। तो उनकी जो हाइजीन जो है ना उनको मेंटेन रखने के लिए तो होता है कि आप ब्रशिंग जो है वो 2 times करवाएं। अगर बच्चा करवा ले रहा है तो आप उसको फ्लॉसिंग करें। इसके अलावा ये कि उनकी शुगरी जो आइटम्स है ना, उनकी जो इनकी डाइट में जो शुगर इंटेक्स है, लाइक जो डब्बे के जूसेस हैं, जो वो पीते हैं, मिल्क पीते हैं, ये सब चीज़ें का उनका आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म करवाएं। इसके अलावा ये कि रूटीन चेकअप हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट को जो है आप रूटीन चेकअप करवाएं, ताकि अगर नॉर्मल सी छोटी कैविटी भी हो तो वो उसको उसी वक्त जो है वो एड्रेस कर लें और वो आगे बढ़ने से रुक जाए ना, वरना फिर आगे जो है वो रूट कैनाल होता है, फिर डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं, वो बच्चे नहीं करवा पाते क्योंकि उसमें इंजेक्शंस लगते हैं और फिर वो बच्चे जो है वो डर जाते हैं। तो कैविटी अगर लगती है तो आप उसी को उसी वहाँ एड्रेस करवा लें ताकि वो वहीं स्टॉप हो जाए। फ्रेश ग्रेजुएट को क्या मैसेज देना चाहेंगी डू एंड डोंट्स के बारे में? ठीक है, फ्रेश ग्रेजुएट्स को तो मैं यही कहूँगी कि जब आपका यूनिवर्सिटी खत्म हो जाए या खत्म होने से पहले ही ना आप अपनी जॉब सर्च करना शुरू कर दें। जॉब सर्च करें या बाद में भी, उस पहले आप ना अपना एक्सपीरियंस लें। 3 to 4 इयर्स तो आपको जरूरी इस फील्ड में देना है कहीं जॉब करने। एकदम से क्लिनिक नहीं खुल सकता, तो आपको पहले जो है वो अपना कहीं एक्सपीरियंस लें। 3 to मैंने भी ऐसे ही किया था, 3 to 4 इयर्स मैंने जॉब करी और गिव अप नहीं करना। मतलब शुरू में ऐसा होता था कि मैं जो है ना वो सैलरी नहीं मिल रही होती थी, बिल्कुल आप एज ए इंटर्न काम कर रहे होते थे कि आप अपने पैसे लगा के जो है वो रिक्शे में जा रहे हो और काम कर रहे हो ना, और वो आगे से आपको कोई पैसे भी नहीं देते थे। तो ऐसा लगता था कि भाई इतने हमने पैसे लगाए अपनी इस फील्ड में 4 इयर्स में, उसके बावजूद भी हमें कुछ अर्न नहीं हो रहा। लेकिन जब आपका एक्सपीरियंस जब बढ़ता रहता है ना, तो फिर उसमें एकदम से आपका चेंज आ जाता है। फिर कुछ लोग जो होते हैं वो जो है स्पेशलाइजेशन की तरफ चल जाते हैं, कुछ और डिफरेंट फील्ड्स में चले जाते हैं। तो इससे ये होता है कि आपकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। मैंने अपना इंटरव्यू जो है वो सिस्टरहुड नेटवर्क को दिया है। आप इनका पेज ज़रूर फॉलो करें फॉर अवेयरनेस। और दोनों ने जो है वो मेरा इंटरव्यू कंडक्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो बेस्ट रहा है। मेरे क्लिनिक का नाम जो है वो डेंटल केयर प्रोफेशनलिस्ट है। आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करें। इंस्टाग्राम पे भी है, ये फेसबुक पे भी पेज है, आप इसको ज़रूर फॉलो करें। और इसका मेरा 30% जो है वो ऑफ लगा हुआ है और प्लस चेकअप जो है वो फ्री है। तो जो है आप आएँ और चेकअप करवाएं और 30% जो है वो उसको अवेल करें।